मान लीजिए एक सर्कल 1 करोड़ रुपए दिखाता है तो 1000 करोड़ रुपए कुछ इस तरीके से दिखेंगे और इससे भी 680 टाइम्स ज्यादा रुपीस हैं गौतम अडानी के पास। और ऐसे में हम कहीं आते हैं किसी जॉब में जो किसी अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री करके हमको मिलती है, लेकिन हर महीने पैसे की सेविंग करने में आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बस हमेशा यही सोचते हैं कि जल्दी से 1 महीने की तारीख आ जाए, सैलरी मिल जाए, हम क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दें, रेंट पे करते हैं, किस्त दे दें। इन अरबपतियों को देखकर लगता है, खासकर उन्हें जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत अचीव कर लिया, कि इनके पास ऐसा क्या है जो हमें पता नहीं है। हमारी तो किस्मत ही खराब है, ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। इनके पेरेंट्स ने इतना पैसा दिया कि ये आसानी से सेटल हो गए। पैसा, अमीरी, ये सब सपने ही रह जाते हैं। लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपसे कहूँ आप गलत है? तो फिर अमीर बनने का कौन सा रास्ता है? ट्रस्ट मी, पैसों का रहस्य आपसे छुपाया गया है। कई रुकावटें आएंगी। पैसों के बारे में अभी तक आपने जो कुछ सीखा उसे भूलने के लिए आपको कड़वी दवाई पीनी होगी। 90% लोग इसे पूरा ही नहीं करेंगे, और जो इसे पूरा कर लेंगे इस रास्ते को पार करने के बाद उन्हें एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहाँ किसी को भी पैसे की परवाह नहीं होगी। एक झूठ जो आपको सिखाया गया। असल में पैसे के बारे में आपको क्या लगता है? क्या इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी? क्या इसे कमाना पड़ता है? पैसा ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। क्या आप हमेशा ही ऐसा सोचते हैं? सच्चाई तो ये है कि पैसों के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो हमारे माहौल से हमको मिलता है। अब एक मिडिल क्लास में पैदा हुए लड़के को तो यही लगता है कि 1 लाख रुपए महीने का कमाना बहुत मुश्किल है। दरअसल हमको स्कूल में इस तरह की एजुकेशन दी नहीं जाती और इसीलिए हम पैसों के गलत बिलीव्स के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी अरबपति हैं उनमें से 50% सेल्फ मेड है। बिन्नी बंसल सेल्फ मेड, रितेश अग्रवाल सेल्फ मेड, निखिल कामत सेल्फ मेड। ऐसा क्या है जो इन्हें पता है पर हमें नहीं? सच्चाई ये है कि आपकी इक्वेशन गलत है। आपको 2 डायमेंशनल इक्वेशन सिखाई गई है। मनी इक्वल्स टू सैलरी फ्रॉम अ जॉब। हमारी लाइफ का एक ही मकसद बन गया है, एक अच्छी जॉब पाके खूब सारा पैसा जल्दी से कमा लें। अब इतना तो पक्का, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आप कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ है और रिटायरमेंट तक आते आते 1 लाख पर मंथ हो जाती है। अगर इसके एवरेज निकालते हैं जो 75,000 आता है तो 40 साल में आपकी कमाई होती है 3.6 करोड़। पर ये तो आपकी टोटल कमाई है। अब मान लेते हैं 50% सेविंग कर लेते हैं तो आपकी सेविंग हो जाती है 1.8 करोड़। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप करोड़पति बन गए। लेकिन बुढ़ापे में इस टाइम आपके पास पैसा बहुत सारा है, बस टाइम नहीं है खर्च करने को। तो इसलिए टाइम आ गया खुद से सवाल पूछने का कि आखिर इन सेल्फ मेड बिलियनियर्स ने ऐसा क्या किया जो हमें पता नहीं है। बस ट्रुथ ये है कि उनके पास आपसे अच्छी क्वेश्चन है। पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए। तुम्हें उतना ही पैसा मिलेगा जितनी आप परसीव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। मैंने ये कहीं से भी नहीं कहा कि आपको हार्ड वर्क करना है। अगर हार्ड वर्क से ही पैसे मिलते तो सब्जी बेचने वाला सबसे अमीर होता। आखिर क्यों ऑफिस में काम करने वाले एक स्वीपर को एक अकाउंटेंट के मुकाबले कम पैसे मिलते हैं? आंसर सिंपल है, उस स्वीपर की जगह पे किसी इंसान को आसानी से लाया जा सकता है क्योंकि उसका काम सीखना इतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन आखिर इस परसीव वैल्यू को बढ़ाए कैसे? इन अरबपतियों ने अपनी परसीव वैल्यू को कैसे बढ़ाया? अगर पैसा चाहिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करिए। हाँ, ये बातें डाइजेस्ट करने में आसान नहीं है, लेकिन एक बार समझ जाए ना तो समझो खेल के पत्ते आपके हो जाते हैं। अगर प्रॉब्लम लाखों की है तो सॉल्यूशन फाइंड करने पे लाखों मिल जाएंगे। प्रॉब्लम अरबों की है तो सॉल्यूशन के बदले में आपको अरबों रुपए मिलेंगे। भाई सिंपली बोले तो बात इतनी सी है कि आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। अब फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए। मार्केट जाना, मोल भाव की चिक चिक करना, डिलीवरी की दिक्कत, इन सभी का सॉल्यूशन निकालते हुए फ्लिपकार्ट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया और सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। करोड़ों कस्टमर यानी अरबों का मार्केट। अब जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा तो बदले में रकम भी मोटी मिलेगी। शायद इसलिए फ्लिपकार्ट अरबों में कमाती है। इसलिए पैसे के पीछे नहीं बल्कि प्रॉब्लम के पीछे और खासकर उसके सॉल्यूशन के पीछे भागिए। एक बार जब सॉल्यूशन मिल जाए तो उसके आसपास बिजनेस डेवलप करना सीखिए। जरा रुकिए, आपका मतलब है मुझे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी खोलनी पड़ेगी? पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। जरा रुकिए, आप फिर से उसी मकड़ जाल में उलझ गए। वही पुरानी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न में आप उलझे बैठे। जरा उससे बाहर निकलिए, मार्केट की फीलिंग को समझिए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करिए। आपके सॉल्यूशन स्केलेबल होना चाहिए, यानी जिसे आसानी से बढ़ाया जा सके, ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। एक रेस्टोरेंट नॉट स्केलेबल, ये लोकल लेवल तक ही सीमित रहता है, लेकिन वहीं पे आप फ्रेंचाइज खोलते हैं तो इसको स्केलेबल करने के मोर चांसेस हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कहीं आपका सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं जहां आपके होने पर ये मनी जनरेट होता हो। फॉर एग्जांपल, आप योगा टीचर हैं और पर सेशन आप 1000 रुपए चार्ज करते हैं तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड है, क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद भी आप लिमिटेड सेशन अटेंड कर सकते हैं। बट अगर आप इन्हीं सेशन को रिकॉर्ड करके ऑनलाइन सेल करते हैं तो आपकी रीच अनलिमिटेड हो जाती है। एक बार रिकॉर्ड हुआ सेशन आप कई लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस पॉइंट पर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो अपने सॉल्यूशन पर कंटिन्यू करते रहिए या सॉल्यूशन किसी और को बेच दीजिए। जैसे फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को खरीदा। इन 2 तरीकों से आप शॉर्ट इंटरवल में कई सारे पैसे कमा सकते हैं। क्या आप सच में ही पैसा कमाना चाहते थे? ये तो बस एक कागज का टुकड़ा था। एक बड़ा घर खरीदना, एक बड़ी कार में घूमना, पूरा वर्ल्ड टूर करना, अपने सपनों को जिंदा रखना। पर ये सब क्यों? शुरुआत से ही बात पैसे की थी नहीं, ये थी फ्रीडम के बारे में, जहाँ आप बिना रोक टोक के अपना काम कर सकते हैं। अमीर होने का रास्ता आसान है। प्रॉब्लम पता करिए, सॉल्यूशन ढूंढिए और सॉल्यूशन के आसपास बिजनेस डेवलप करिए। लेकिन ऐसा कोई काम करिए जिसको करने में आपको मजा आता हो, क्योंकि ऐसा करने में अगर लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप प्रॉब्लम को हंसते हंसते फेस करते हैं, कभी गिव अप नहीं करते।